ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 56वां सर्ग। हनुमान जी को पुनः सीता से मिलकर लौटना और समुद्र के लगना। तदंतर हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए जानकी जी के पास गए और प्रणाम करके बोले, आर्य सौभाग्य की बात है, इस समय मैं आपको सकुशल देख रहा हूँ। सीता जी अपने पति के स्नेह में डूबी हुई थी। वो हनुमान जी को प्रस्थान करने के लिए उद्यत जानकर उन्हें बारंबार देखते हुए बोली, तात निष्पाप बानर वीर, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन के लिए यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ, आज विश्राम करके कल चले जाना। बानर परवर, तुम्हारे निकट रहने से मुझे मंदभागिनी का अपार शोक भी थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। कपिल श्रेष्ठ, बानासुर मुनि, जब तुम चले जाओगे तब फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं, इसका कोई विश्वास नहीं है। वीर, मुझ पर दुख पड़ते गए हैं। मैं मानसिक शोक से दिन पर दिन दुर्बल होती जा रही हूँ। अब तुम्हारा दर्शन न होना मेरे हृदय को और भी विदीर्ण करता रहेगा। वीर, मेरे सामने यह संदेह अभी तक बना हुआ है कि बड़े बड़े बानर और इच्छुओं के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव दुर्लभ समुद्र को कैसे पार करेंगे। उसके सेना के वह बानर और भालू तथा दोनों राजकुमार श्री राम लक्ष्मण भी इस महासागर को कैसे लांघ सकेंगे। तीनों प्राणियों में समुद्र के लांघने की शक्ति है, तुम में गरुड़ में अथवा वायु देवता में। इस कार्य संबंधी दुष्कर प्रतिबंध के कारण उपस्थित होने के कारण तुम्हें क्या समाधान दिखाई देता है, बताओ, क्योंकि तुम का सुखल हो। शत्रु संहार वीरों का संहार करने वाला कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं, इस कार्य को सिद्ध करने में तुम अकेले ही पूर्ण समर्थ हो। परंतु तुम्हारे द्वारा जो विजय रूप फल की प्राप्ति होगी उसे तुम्हारा ही यश बढ़ेगा, भगवान श्री राम के नहीं। परंतु शत्रु सेना को पीड़ा देने वाले श्री रामचंद्र जी यदि लंका को अपनी सेना से पददलित करके मुझे यहाँ ले चले तो वो उनके योग्य पराक्रम होगा। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे युद्धवीर महात्मा श्री रामचंद्र जी का उनके योग्य पराक्रम प्रकट हो। सीता जी का यह बात स्नेहयुक्त तथा विशेष अभिप्राय से भरी थी। इसे सुनकर वीर हनुमान ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवी, बानर और भालुओं के सेनाओं के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली और आज्ञाकारी पुरुष हैं। वह तुम्हारे उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। विदय नंदिनी, अतः वह बानर आज सुग्रीव सहस्र कोटि बानरों से घिरे हुए तुरंत ही यहाँ आएंगे। साथ ही उन दोनों वीर नर श्रेष्ठ राम और लक्ष्मण को भी यहाँ एक साथ आकर अपने सैनिकों के साथ लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। बरारोहे, राक्षस राज रावण को अपने उसके सैनिकों के सहित काल के गाल में डालकर श्री रघुनाथ जी अपने साथ ले जाकर शीघ्र ही उनके पुरी को पधारेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका भला हो, आप समय की प्रतीक्षा करें।